वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज पढ़ रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी लेवल 1 सीरीज कर रहे हैं। लेवल 1 सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी एसएससी के एग्जाम से पूछे गए। एसएससी के एग्जाम में हो सकता है एमटीएस का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, या कोई और एग्जाम हो जिससे एसएससी कराती है, सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, वो कोई भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेवल 1 सीरीज करें। लेवल 1 सीरीज का मतलब आपको पता है क्या मतलब है इसका। लेवल 1 सीरीज का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए लेकिन एसएससी के एग्जाम्स पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनसे होगा क्या, आपका पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके एग्जाम है उन्हें क्लियर करने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये बेसिक लेवल पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको एटलीस्ट चैप्टर की जो नॉलेज होगी, बेसिक जो नॉलेज होगी, वो आपको गेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस। यहाँ हम कर रहे होंगे, सीधे क्वेश्चंस पे स्टार्ट कर रहे होंगे, और इन क्वेश्चंस में जो भी यदि कंसेप्ट यूज होता है वो कंसेप्ट को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। A sum of rupees 2000 is invested on simple interest for 3 years at the rate of 10% per annum. Then the amount will be। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 2000 रुपए एक साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किए जाएं 3 साल के लिए, तो 10% ब्याज की दर से तो मूलधन क्या हो, सर मिश्र धन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कब, एमटीएस 8 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में। आपको ऑप्शन दिए 20, 75, 60 और नो ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए जरा कौन सा आंसर होगा। चलिए एक बार बताए थे आपको, थोड़ा कंसेप्ट बताए थे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा क्या होता है, PRT/100। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T होता है टाइम, और SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, 2000 जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये क्या हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आपको देखिए टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर्स, कह रहा है 3 ईयर्स, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। प्रिंसिपल हमारा कितना आ रहा है, 2000, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये अब आपकी जो 10% है वो क्या है, आपकी आर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू पुट करिए सीधे। पी की जगह आपने 2000 पुट किया है, रेट के आपने पुट किया 10, और टाइम दिया आपने कितना, 3 ईयर्स। अब आप अपॉन कितना, 100। ठीक है, तो 0 दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ये कितना आया, 20 इंटू 10, 200 इंटू 3 कितना आएगा, 600। आपका आंसर आया कितना, 600। लेकिन यहाँ पर 600 तो कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है सर, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट आया। आपसे साथ में एक और पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट ध्यान रखिएगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था आपका 2000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600, कितना आ जाएगा आंसर 2600। यदि इस क्वेश्चन में 2600 ऑप्शन होता तभी हम आंसर लगा सकते थे, लेकिन इसमें लिखा है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, आसपास भी नहीं, तो हम लगाएंगे क्या, नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लिखा है अ सम ऑफ रुपीज 800। तो ध्यान रखिए, सीधे आपको पता चल गया प्रिंसिपल कितना हो गया, 800 बिकम्स 1000। तो इसका मतलब अमाउंट हो जाता है कितना, 1000 इन 2 ईयर्स। टाइम दे रखा आपको कितना, 2 ईयर्स, एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट पर, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ब्याज की दर बतानी है आपको। मूलधन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, और समय दिया गया है। अच्छा बताइए, 800 रुपए पर 800 रुपए कितने होते हैं, 1000 रुपए, तो ब्याज मिली कितनी है, 200 रुपए। 200 रुपए देखिए कितनी साल में मिले हैं, 200 रुपए देखिए कितनी साल में मिले हैं, 2 साल में। जब 2 साल में आपको 200 रुपए मिलते हैं, 200 रुपीज मिलते हैं, तो 1 ईयर में कितना मिल रहा होगा आपको, 100 रुपीज।
अच्छा 800 पे यदि आपको 100 रुपये ब्याज की मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 100 रुपये मिलते हैं हमें कितने पर, 800 पर। इसमें गुणा कर दें 100 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जीरो कैंसिल जाए कितना, 100/8 कितना होता है 12.5%। बाकी यदि आपको परसेंटेज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 1/8 की वैल्यू होती है। जो 1/8 की वैल्यू होती है वो कितनी है, 12.5% है। ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी होती है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 12.5%। क्वेश्चन कब पूछा गया, CHSL 22 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में। क्लियर हुआ होगा ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 9 मंथ। ठीक है, टाइम देखिए कितना दिया है, ध्यान रखना 9 मंथ्स एट 8% पर एनम। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो आपको कह रहा है पर एनम, मतलब कि 12 मंथ का, 12 मंथ 1 ईयर का मतलब क्या होता है 12 मंथ, इसका मिलता है आपको 8%। ठीक है, इज ₹270। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना, 270 रुपये। ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि 9 मंथ के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रुपीज ऑफ सम, मतलब आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे कर रहे होंगे, 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना 9 मंथ का। ठीक है, अच्छा जरा बताइए, इसे डिवाइड बाई 4 करते हैं हम। इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं दोनों साइड में। यहाँ 12 मंथ पर ही डिवाइड बाई 4 करते हैं और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, जरा करके देखते हैं। चलिए एक बार हमने क्या किया, यहाँ भी डिवाइड 4 से किया, इस साइड भी, और यहाँ भी 4 से डिवाइड किया। तो ये कितना आ जाएगा 3 मंथ्स। आपको देखने पर चला है 3 मंथ का कितना है 2%। ठीक है, अब आपसे पूछा गया 9 मंथ का, तो 9 मंथ का कितना हो जाएगा, जब 3 मंथ का 2% है तो ये 3 गुना है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6%। आपको पता है 6% मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको साथ में देगा सिंपल इंटरेस्ट है कितना आपका 270। इसका मतलब आपको दे रखा है 6% की वैल्यू कितनी है 270 है। आपसे पूछा है क्या है सम। सम अपने आप में ध्यान रखिएगा हमेशा 100% होता है, हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सम कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, चलिए 1% निकालते हैं, ऐसा करते हैं 3 से काटते हैं तो कितना है 2%, और ये कितना 3 9 27। 2% इक्वल टू 90, या फिर 1% क्या है तो कितना हो जाएगा 45। जब 1% 45 है और आपसे पूछा 100% की वैल्यू, तो ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा 4500। तो यही क्या होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा आपको एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। लिखा है अ सम ऑफ ₹8800, मतलब इस बार आपको दे रखा क्या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 8800 रुपीज इन 4 ईयर्स। टाइम दे रखा आपको कितना 4 ईयर्स। एट द ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 25%। रेट दे रखा आपको कितना 25%। देखिए आप सीख रहे हैं तब ये सारी चीजें लिख रहे हैं, जब एग्जाम में जाएंगे तब इस तरीके से मत लिखिएगा, आप सीधे सीधे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल पूछा आपसे, सॉरी ये जो दे रखा आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दिया हुआ है, लिखा है ना क्वेश्चन में क्या, ठीक है। सम बिकम्स 8800, इसका मतलब ये क्या लिखा आपको, अमाउंट दिया हुआ है कि अमाउंट कितना हो जाता है 8800 हो जाता है। अमाउंट दे रखा आपको कितना हो जाता है 8800। अच्छा बताइए 4 साल में 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में तो पूरा एक साल में यदि 25% मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिल जाएगा, 4 ईयर्स में 100% तो आपको ब्याज के ही मिल जाएंगे, और 100% आपका प्रिंसिपल रहा होगा, और प्रिंसिपल प्लस SI दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 200, और यही 200% यही क्या होता है आपका अमाउंट होता है। अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही क्या होता है आपका अमाउंट होता है। तो आपका अमाउंट 200% है और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना 8800। आपसे पूछा है क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%। ठीक है,
प्रिंसिपल होता है आपका कितना 100%। तो ये कितना होगा आंसर, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 4400। एक ऑप्शन से गए, ये वाला जो ऑप्शन था वो आपका क्या था 4400, ठीक है, बाई मिस्टेक ये 4000 कितना है ऑप्शन 4400। आपका सही आंसर क्या होगा 4400, ठीक है। कब पूछा गया, CHSL में पूछा गया 7 मार्च 2018 थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years। आपसे पहले ही पूछ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब कह रहा है जो पैसा है वो 5 गुना हो जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए हैं कहीं पर, तो वो हो जाते हैं कितने 500 रुपये। कितनी साल में, 8 साल में। टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है आपको कितना 8 years का। ये 8 years का टाइम पीरियड है आपके पास। और 8 years में होता क्या है, ये जो पैसा है 100 रुपये से 500 रुपये होता है। आपको ब्याज कितनी मिली है 400 रुपये। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए हैं तो 500 रुपये हो जाते हैं। चार ब्याज कितनी मिली 400 रुपये, इंटरेस्ट कितना मिला है 400 रुपये। इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो 400 रुपये मिले आपको कितनी साल में मिले, 8 साल में। 8 साल में कितने मिले आपको 400 रुपये। जब 8 साल में 400 रुपये मिले हैं तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल में कितना मिलता होगा, 1 साल में कितना मिलता होगा ये बताइए जरा। ऑब्वियसली 1 साल में कितना मिलता होगा, 8 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 50 रुपीज। अब 100 पर 50 रुपये ब्याज के मिले तो ऑब्वियसली 50% रेट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 50%। ये आपका क्या है, सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब लगा सकते हैं ये क्या आपका करेक्ट आंसर है। एग्जाम पूछा है सीजीएल टीयर 1 2016 में 4 सितंबर शिफ्ट 3rd में। तो क्लियर हुआ होगा, ये बात समझ आई होगी आपको किस तरह से क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ के साथ आंसर दें, ठीक है, तभी चीजें आप आगे समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 2017 में पूछा गया था, 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको सही जवाब देना है। कह रहा रोहन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट वाज 3% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बताते हैं, 3 साल के लिए 3% इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल कितना हो गया, पहले 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 9%। 4% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट 5 years के लिए कितना है 4%। तो ये कितना हो जाएगा 20%। एंड 6% फॉर नेक्स्ट 7 year। नेक्स्ट 7 year के लिए कितना है 6%। तो ये कितना हो जाएगा 42। सबको ऐड करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 71%। ही पेड 2059, मतलब 71% पे करना चाहिए उसे। अब 71% की जगह उसने कितना किया 2059 रुपये, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया है 2059। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि वो कितना पैसा लिया था इंटरेस्ट पे, ठीक है, उधार कितना पैसा, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। तो बताइए जरा 71% 2059 के बराबर है। यदि 2059 को हम डिवाइड करें किससे 71 से, यदि हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर तो हमें क्या करना होगा 2059 डिवाइड बाई 71 कितना आ जाएगा 29। 1% की वैल्यू 29। तो आपसे पूछिए सम, तो सम का मतलब होता है 100%। तो 100% 1 का मतलब कितना हो गया 2900। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लिखा है अल्पिता गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हर फादर। क्वेश्चन पढ़े, लिखा है अल्पिता गॉट सम अमाउंट, ये अमाउंट मिला क्या मिला ये नहीं पता हमें, फ्रॉम हर फादर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट बी 10:3 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछा गया है आपसे कि जो उसे पैसा वहां से लेके आए, फादर से मिला है उसे कुछ पैसा, ठीक है, तो पैसा और जो उसे उस पर ब्याज मिलेगा,
उनका रेशियो कितना हो जाना है, 10:3 का हो जाना चाहिए। ये आपसे पूछा है। कितने टाइम हो जाएगा पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप 100% होता ही होता है, वो आपको ध्यान, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 100% होता है। अब ये बताइए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल इस साइड है तो प्रिंसिपल कोई जरूरत ही नहीं है, 100 को कांस्टेंट वैल्यू, R तो हमने लिख लिया 6%। अब हमें T की वैल्यू जरूरत है। T की जगह क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का रेशियो कितना हो जाए, 10:3 का हो जाए। ये 10:3 का हो जाए तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन से देख सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 10:3 का हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करने पर, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। बड़े आसान सा क्वेश्चन है, CGL Tier 1 10 सितंबर 2016 में पूछा गया है। आपकी समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में है, क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, यह आपको समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद भी हम यदि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीज सीखनी है। आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं जानने हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बहुत सारी बुक में ही मिले, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो तरीका सीखना है। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन देगा, सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड 60 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया सीधे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 60 रुपये एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 5 ईयर्स। 6% इन 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 30% बराबर दे रखा आपको कितने, 60। और पूछा आपसे सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल आपको पता है 100% होता है। तो देखिए यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 10% कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। 10% 20 रुपीज़ आ रहा है तो 100% आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़। बस ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछ गया, CGL Tier 1 में पूछा गया 11 सितंबर 2016। आपको इसीलिए एग्जाम का नाम विद डेट हम बता रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उनका क्या लेवल रहता है और किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। बहुत अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, पढ़ के देखिए इसे। लिखा है 4300 बिकम्स 4644 इन 2 ईयर्स। 2 साल में 4300 रुपये, सॉरी 4300 रुपये 46 मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2 साल में, जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला है 2 साल में, वो आप बताइए जरा एक बार। पहले क्वेश्चन करने का तरीका सीख रहे हैं, इंटरेस्ट कितना मिला है ये पता चलेगा 2 साल में। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कितना मिला है आपको समझ में आ गया हो, कितना 344। कितने टाइम पीरियड में, 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में आपको मिला कितना, 344। तो 1 ईयर में कितना मिला होगा, इसका आधा कर दीजिए, 172, 172 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एट अ सर्टेन रेट परसेंट फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम्स 1010 इन 5 ईयर्स। ठीक है, अब प्रिंसिपल पूछा है किसी दूसरे केस का, ठीक है, जिसमें 5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाता है, 10,104 जाता है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए हमें, 4300 पर हमें कितने मिले हैं, 172 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 43 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, 4% रेट है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 20%। तो यही हो जाएगा ऐसा ही। लेकिन यह दे रखा अमाउंट बिकम्स, तो ये दे रखा है आपको अमाउंट, मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, या अमाउंट दिया हुआ है, हिंदी में कहते क्या कहते हैं, मिश्रधन। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और प्रिंसिपल होता है 100%। तो टोटल कितना हो गया, 120%। 120% बराबर दे रखा आपको किसके, 10104 की। तो 1% की वैल्यू बताइए कितना होगी। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको जीरो से कटेगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 8.42 का आ जाएगा ये आपके पास आंसर। कितना आंसर आएगा आपका 8.42। अब आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, क्या आएगा आपका 84.2 डिवाइड करने पे क्या आ रहा है आपका 84.2 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है 100% वैल्यू निकालनी है, तो आप कितने हैं 8420, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत की महसूस हुई कि कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर में, तो इसका एक तरीका सीख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। जैसे यहाँ तक कि आपको बात ध्यान रखनी है कि 120% बराबर आया था कितना 104। अब आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू 100% की, तो ठीक है 100% की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। आप याद ऐसे कर सकते 6 से काट सकते हैं दो नंबर को, ठीक है। 6 से काटेंगे इस नंबर को, तो 6 से काटने पर ये कितना आ जाएगा, इधर तो साइड में आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा इधर, तो ठीक है। 6 से काटने पे कितना आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, और इधर 6 से काट सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसे ऐसे लिख लीजिए 100% 104 अपॉन 120 इंटू 100, इस तरीके से 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब कितना आ गया 10 1040 डिवाइड बाई 12। आप चाहे तो यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अच्छा डिजिटल मेथड क्या होता है उसके लिए आपको कल वीडियो में बताया गया था, आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी टाइम एंड वर्क की, उसमें आपको समझ में आएगा, यदि आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डिजिटल सम क्या हो, उससे आप डायरेक्टली सही आंसर पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। वो एक सही तरीका होता है। उस बाकी डिवाइड करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिजिटल सम सीखना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम के लिए लास्ट जो वीडियो आपकी टाइम एंड वर्क की, ठीक है, वो आप वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि किस तरीके से डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, मतलब 100 रुपए जमा किए हैं तो ये हो जाते हैं 200, कितनी साल में 5 साल में, एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 16 टाइम्स। अच्छा ठीक है जी भाई, 5 साल में आपको ब्याज कितने मिले, 100 से कितने हो जाए 200 हो रहे हैं, लेकिन ब्याज के तो 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये तो आपने जमा किए ना, तो प्रिंसिपल है आपका, ये अमाउंट हो रहा है, तो ब्याज के तो कितने 100 रुपये, 5 साल में आपको ब्याज के मिल रहे कितने 100 रुपये, तो 1 साल में कितने मिल रहे होंगे 20 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है कितना गुना करना है, इसे 16 गुना करना। अच्छा 100 रुपये हो आपके पास, 100 रुपये से आपको 1600 रुपये करने, इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा आपको, इंटरेस्ट चाहिए होगा इस पर 1500 रुपये, कितना चाहिए होगा 1500 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, जब 1 साल में 20 रुपये मिलते हैं, आपको पता है कि 1500 रुपये लेके आने हैं मुझे, इधर कितने गुणा करते हैं दिख रहा होगा सामने, पता चल रहा होगा 75 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 75 का, कितना आ गया 75 ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम पूछा गया SSCHL Tier 1 25 सेकेंड मार्च 2018। देखिए बस एक ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बाकी क्वेश्चन सारे ही आसान थे। ये कब पूछा गया CGL Tier 1 3 मार्च 2020, आपको जानते होंगे कि इस बार जो एग्जाम आया था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस यही पर छोटी सी कैलकुलेशन है, बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं बहुत ही बेहद आसान है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। तो हम डेली ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हर चैप्टर के। देखिए चैप्टर के क्वेश्चंस करने से आप ऐसा नहीं प्रीवियस से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ
किसी को यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट ले देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप डिटेल में बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, इन डिटेल। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बहुत जल्दी हम डिटेल में क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको हर चैप्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यदि किसी ने पहले थोड़ा बहुत भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, ऐसा कोई भी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट ना पढ़ के आओ या कोई भी चैप्टर ना पढ़ के आओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी सारे चैप्टर हैं 7th 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, आपने पढ़ोगे, इसलिए आपको सीधे बेस लेवल 1 की सीरीज कराई जा रही है। यदि लेवल 1 सीरीज आपके समझ नहीं आता है तो आप बताएं कि हमें लेवल 1 सीरीज नहीं समझ आ रही है, समझ आ रही तो भी बताएं, अपने कमेंट्स दें, जिससे हम आपको फीडबैक के थ्रू आपको आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेवल 1 की सीरीज जो होगी उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।